महाशिवरात्रि की रात को, क्योंकि रात्रि है, शिव की रात्रि है, जागरण की रात क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों कहते हैं पूरी रात जागना चाहिए? ये पूजा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए सारी रात जगना पड़ेगा, मंत्र जप करना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा, शिव जी को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जो उन्होंने जो शिव पुराण में लिखा गया है। इसी वजह से ये सारी रात का जागरण है। महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं इस दिन को? और अगर जप करेंगे तप करेंगे तो वो साधना जो है वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। ऐसा क्यों? इस दिन सृष्टि की रचना का दिन शुरू होता है, अर्धनारीश्वर स्वरूप है वो। इसीलिए ये जो रात है ये बहुत विशेष है, और इस रात का जो जप पूजन है वो बहुत ही भावपूर्ण तरीके से करना चाहिए। जुड़े रहिए आप लोग टाइम्स मंत्रा के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन जब आप प्रेस करते हैं तो आप नोटिफाइड रहते हैं जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर के आते हैं आपके लिए। हमारे साथ आज पवन सिन्हा जी हैं जो कि धर्म गुरु हैं, एस्ट्रो अंकल के रूप में आप इन्हें जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। पवन जी, आज आदि योगी की बात करेंगे क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और शक्ति की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सबसे पहले महाशिवरात्रि के पर्व को समझते हैं। महाशिवरात्रि की रात को, क्योंकि रात्रि है, शिव की रात्रि है, जागरण की रात क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों कहते हैं पूरी रात जागना चाहिए? दरअसल केवल इसी को नहीं, साधकों को तो हर त्रयोदशी चतुर्दशी की जो रात्रि का जो मध्य पहर है, उसमें जागरण करके उस वक्त मंत्र जप करना चाहिए। और ये रात्रि इसलिए भी विशेष होती है क्योंकि इसका संबंध बाबा और माँ से है ना। तो ये जो त्रयोदशी की जो पूजा है और जो संधि काल पड़ता है उसकी जो पूजा है, ये पूजा अवश्य करनी चाहिए। अच्छा, ये पूजा चूंकि शिव बाबा भी है इधर और इधर माँ भी है, तो ये सारे गृहस्थ आदि कर सकते हैं। बाकी त्रयोदशी चतुर्दशी के संधि काल की पूजा तो केवल योगियों को या साधकों को ही करनी चाहिए, लेकिन ये पूजा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए सारी रात जगना पड़ेगा, मंत्र जप करना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा, शिव जी को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जो उन्होंने जो शिव पुराण में लिखा गया है। ये शिव पुराण है, इसको जो शैव लोग हैं या जिनको भगवान शिव को जानने में रुचि है, उन लोगों को ये अवश्य पढ़नी चाहिए। तो इसी वजह से ये सारी रात का जागरण है। हम भी आश्रम में जो ये शिव उत्सव होता है तो सारी रात का जागरण रहता है। और वहाँ मैं लोगों को हमेशा पार्थिव शिवलिंग बनवाता हूँ कि अपने शिवलिंग का स्वयं निर्माण करें, शुद्ध होकर पवित्र होकर बैठे और स्वयं निर्माण करें, फिर उसकी पूजा करें, उसका रुद्राभिषेक करें। क्योंकि उसमें जो भाव होता है, उसमें जो ऊर्जा होती है, यानी हमारा शरीर और वो जो मिट्टी का शिवलिंग है, वो जो ऊर्जा का तारतम्य एक प्रारंभ होता है, प्रादुर्भाव होता है उस ऊर्जा का, वो अद्भुत होता है। बहुत सारे पाप कष्ट उससे दूर होते हैं। तो इसीलिए सारी रात का जप कर लें, सारी रात का तप कोई ले लें, या वह शिवलिंग बनाए और उसकी उसकी पूजा करे रुद्राभिषेक मंत्र से या महामृत्युंजय से, तो उसकी बात ही अलग है। पवन जी, हर महीने की आपने कहा कि त्रयोदशी पर शिवरात्रि का पर्व तो आता ही है, लेकिन महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं इस दिन को? और इस दिन ये भी कहा जाता है ना कि ग्रहों की चाल जो है वो कुछ इस तरह की हो जाती है कि इस दिन साधक जो है, आप अपनी बैकबोन को सीधा रखकर अगर जप करेंगे तप करेंगे तो वो साधना जो है वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि माँ और बाबा का विवाह हुआ इस दिन, सृष्टि की रचना का दिन शुरू होता है। शिव जी के जो उनके अपने कार्य है, उसकी रचना का दिन प्रारंभ होता है। हाँ, अर्धनारीश्वर स्वरूप है वो, और उनका
ये जो स्वरूप है ये धीरे 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 हर मनुष्य तक पहुंचा है, यहाँ तक कि हम और आप भी उससे अछूते नहीं है। इसीलिए ये जो रात है ये बहुत विशेष है, और इस रात का जो जप पूजन है वो बहुत ही भावपूर्ण तरीके से करना चाहिए। आचार्य जी, शिवलिंग पे जल चढ़ाने का अपना एक अलग विशेष महत्व होता है। ऐसे में प्रदोष काल को हम समझे, प्रदोष काल क्या है, किस समय पर होता है? रोज समय पर प्रदोष काल होता है ना, तो प्रदोष काल पे शिवलिंग पे जल चढ़ाने का इतना महत्व क्यों है? सूर्यास्त से 48 मिनट के भीतर और उधर सूर्य उदय से 48 मिनट के भीतर, ये दोनों जो समय है ये भगवान शिव के अभिषेक के लिए सर्वोत्तम समय है। और वैसे तो दिन में कभी भी जल से अभिषेक किया जा सकता है, और उस अभिषेक से बहुत लाभ होता है। उससे शरीर शुद्ध होना शुरू होता है, हृदय निर्मल होना शुरू होता है, मन पावन होना शुरू होता है। तो अभिषेक जरूर करना चाहिए, उसका आनंद ही अलग है। अभिषेक जब धीरे धीरे और मंत्र नमः शिवाय पढ़ते हुए जब अभिषेक करते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो सभी लोगों को अभिषेक अवश्य करना चाहिए, और इसके लिए वो रविवार है, सोमवार है, शुक्रवार है, इनमें से किसी भी दिन को चुन सकते हैं। और उस दिन तो ये अभिषेक कितना समय लगता, 5 मिनट, वो अभिषेक अवश्य कर लेना चाहिए। तो बहुत सारे कष्ट जो है जब बाबा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो माँ भी मदद करती हैं। हाँ। लेकिन जहाँ माँ इन्वॉल्व होती है बाबा को तो इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। और शिव का जो स्वरूप है उसे समझना बहुत कठिन है। देखिए, एक तरफ वो गृहस्थ हैं, दूसरी तरफ वो शमशान में पूजा करते हैं। एक तरफ वो निष्कल स्वरूप है उनका, तो दूसरी तरफ उनका सकल स्वरूप है। वह देखने में जब वो क्रोध में है तो उनका जो चेहरा है वो बड़ा बीभत्स हो जाता है, और शांत बैठे हुए हैं तो ऐसा लगता है कि बस उनका चेहरा मात्र चित्र में भी देख ले तो लगता है कि आहा, आनंद आ गया, और मन को बड़ी शांति मिलती है उससे। जी, और शायद भगवान शिव ही ऐसे हैं, क्योंकि महादेव कहते हैं ना कि जिनके पोतों की भी पूजा होती है, गणेश जी तक के बेटों की पूजा शुभ लाभ की करते हैं हम। लेकिन आचार्य जी, इस शो की शुरुआत में ही, पॉडकास्ट की शुरुआत में ही मैं कोशिश करूंगी कि जितनी गुत्थियां हैं ना, जितने भ्रम हैं, उन्हें भी हम खोलने की कोशिश करें। शिवलिंग पे ऐसा कई लोग, एक भ्रम है या मिथ है या ये वाकई में है ऐसी चीज कि जो महिलाएं हैं उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्या है ये? विद्वेश्वर संहिता में तो कहीं ऐसा लिखा नहीं है। ये लोगों ने अपनी परिपाटी बना दी है। ये किन लोगों ने परिपाटी बनाई है? जो लोग लिंग को शरीर का हिस्सा मान रहे हैं, योनि को शरीर का हिस्सा मान रहे हैं, उन्होंने ये परिपाटी बनाई है। लेकिन लिंग और योनि का तो जो संबंध है वो आकाश और धरती का संबंध है, वो पीठ है। और जिस तरीके से वो अनंत है, लिंग अनंत है, उसी तरह से योनि अनंत है। तो उसका नाम उस प्रकार से रखा गया है। लेकिन दूसरा अगर स्वरूप देखें तो लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। ठीक है, तो लिंग कोई बायोलॉजिकल फिनोमिनन नहीं है जी। या योनि कोई बायोलॉजिकल फिनोमिनन नहीं है। तो उसको ना मानकर हमें सिर्फ वो मानना चाहिए जो शिव पुराण में लिखा हुआ है।